अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये वीडियो के सिलसिले में आज एक और न्यू टॉपिक पर वीडियो लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। जो आज का वीडियो है ये है डिलीवरी से रिलेटेड। कुछ लोगों की डिलीवरी सी सेक्शन होती है, कुछ लोगों की नॉर्मल होती है। ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं नॉर्मल हो जाए तो और अच्छी बात होती है, और ये अच्छी होती भी, दोनों ही अपनी अपनी जगह होती है। उसका नहीं, वो तो एट अ मोमेंट पर डिपेंड करता है। सो आज मैं इसी टॉपिक पर एक मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जर्नी कैसी रही। वैसे मैं बता दूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी जो कि बहुत अच्छी थी और मतलब मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, कुछ टिप्स भी शेयर कर दूँ जो कि जिससे कि एक हेल्प होती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। सो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने बताया था, एक मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही है, दूसरा कुछ मुझे उसमें कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। आप लोगों ने दोनों ही वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया। सो मैं तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है ये। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हो। बस आप लोग इसी तरीके से मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये है कि मेरे वीडियो की जैसे ही अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताई दिया है, तो आज मैं सिर्फ डिलीवरी के ही टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि मेरा कैसा था। तो पहले तो मेरी जो डिलीवरी थी वो एक नॉर्मल डिलीवरी थी और बहुत अच्छी डिलीवरी थी। ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा मतलब, अब डिलीवरी का जो पेन होता है वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, वो तो होती हैं। अदरवाइज जो था मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी और मेरी जो डिलीवरी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे लोगों में मिथ है ना कि नहीं अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती, नहीं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और सारा कुछ बहुत अच्छा था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छी मिली थी, मुझे नर्स बहुत अच्छी मिली थी। और इन्हीं सब चीज़ों में एक होती है आशा कार्यकर्ता, जो कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी संस्था है ये आशा कार्यकर्ताओं की। अब मुझे एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं है कि ये कब से, लेकिन हाँ, इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी लाइफ में। जब से ऐसा प्रेगनेंसी होती है, कंफर्म होती है, तो तभी से मतलब ये आंगनवाड़ी में होती हैं। आंगनवाड़ी में या आपके ग्राम पंचायत से ही में एक मतलब सबकी ग्राम पंचायत में अलग अलग ये होती हैं। और जब भी किसी की डिलीवरी कंफर्म होती है तो उनकी खबर इनको मतलब आंगनवाड़ी के थ्रू मिलती है। तो ये लोगों का इतना अच्छा रोल प्ले है ना कि ये आपको पूरे 9th मंथ तक पूरा सपोर्ट देते हैं, आपके चेकअप से लेके, आपके रूटीन चेकअप से लेके, आपकी दवाइयों से लेके, हर एक चीज़ का। मतलब देखिए, हमारा बच्चा, हम खुद हमारे देश के भावी भविष्य होते हैं, हमारा बच्चा देश का भावी भविष्य होता है। और गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी होती है। सो वो भी हमें बहुत तरीके के मतलब अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं धात्री महिलाओं को और प्रेग्नेंट लेडियों को, कि जो ये आशा कार्यकर्ता होती है, ये भी इन्हीं में से हर एक प्रेग्नेंट लेडी को एक आशा कार्यकर्ता दी जाती है। जैसे कि मेरे साथ भी एक दीदी थी और मतलब वो, उनका भी रोल बहुत अच्छा रहा है पूरे टाइम पीरियड में। उन्होंने मेरे को टाइम टू टाइम चेकअप के लिए, और खुद साथ में जाती थी वो, मैं जाती थी, मेरी फैमिली से भी कोई जाता था और वो भी मेरे साथ जाती थी। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना टाइम टू टाइम। वैसे तो जो प्रेग्नेंट रहता है वो खुद ख्याल रखता ही अपना हर एक चीज़ का, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम ये भी आपको चेकअप के लिए बताएंगे, दवाइयाँ आपके घर ला कर देंगे, आपका जो रूटीन चेकअप रहेगा मतलब मंथ में, वीकली जो होता है, जो इंजेक्शंस लगते हैं उस बीच, तो उन सब चीज़ों का एकदम टाइम टू टाइम ख्याल रखना। और यहाँ तक कि जो मेरी आशा थी वो, उन्होंने डिलीवरी तक वो मेरे साथ थी, यहाँ तक कि डिलीवरी रूम में भी थी वो, और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और हर एक चीज़ को बताने को लेकर। तो हाँ, यही मैं बताना चाह रही थी कि एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेरी मतलब डिलीवरी हुई और नॉर्मल हुई। जो वहाँ डॉक्टर थी वो भी बहुत अच्छी थी, नर्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। बस मुझे ये मतलब मेरी फर्स्ट ही डिलीवरी, फर्स्ट ही प्रेगनेंसी थी, तो मुझे ये थोड़ा सा बताया गया था कि हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब जो दर्द है, मतलब बहुत पहले भी नहीं जाना सही रहता और एकदम लेट जाने का भी कोई मतलब नहीं होता। सो मुझे ऐसा थोड़ा सा मतलब ऐसा सजेस्ट किया गया था कि जब आपको ऐसा पेन हो कि बस अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, या फिर ऐसा जब लगे कि नहीं यार, अब अंदर से जब ऐसी एक होता है ना, लगे कि नहीं यार अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो मुझे बताना। सो मैंने इस चीज़ को भी ख्याल रखा। और मैं आपको बताऊं, मुझे मतलब 24 आवर पहले से, मतलब जो जिसे कहते हैं ना मीठा दर्द, मतलब कुछ सेकंड के लिए हो लेकिन बहुत जोर को और फिर नॉर्मल हो जाए, मतलब ऐसा 24 आवर पहले से ही ये वाली प्रोसेस मेरे साथ हुई।
नॉर्मली। फिर मतलब 24 आवर तो नहीं हुए, तो उसके पहले ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और ऐसा लगा कि नहीं यार अब जाना चाहिए, और वैसे ही था एकदम जोर से हुआ फिर एकदम ठीक हो जाए। सो फिर हमने मतलब आशा को कांटेक्ट किया, फिर आशा ने अपनी बहन लेकर आई और उनके साथ हम गए, और जाने के गए हैं और वहाँ डॉक्टर ने मतलब चेकअप वगैरह किया और उन्होंने बोला ठीक है मतलब ओके है, और ठीक है अगर आप लोग हो तो एग्री हो तो डिलीवरी करा देते हैं। सो बस बिल्कुल समय नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं लगा मतलब, और घर से जाने पूरे, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बहुत ही आसान तरीके से हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें ये चीज़ भी था, जैसे मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर है, जैसे मम्मी और भी जो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको मतलब आइडिया, तो वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बोलते थे कि ये मतलब करना। और मैं ये चीज़ें भी इसलिए बताऊंगी कि आप एकदम मेरी बातों पर ही नहीं क्लियर मतलब डिपेंड रहिएगा या सोचिए। मैं ये कह रही हूँ अपनी चीज़ें आप एक, जो अभी का टाइम है ना, गाइक्नोलॉजिस्ट अलग बोलते हैं और पुराने लोगों की बात अलग है। तो देखो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन और मतलब सारे सिस्टम अलग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट कर लीजिए, एकदम मतलब होता है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट और फिर ऐसा किए, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो मुझे ये बोला गया कि आप सुबह उठ के टहला करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो, एंड बोले मतलब कहना, मेरे घर में ऐसा कहना था कि आप झाड़ू लगाया करो। तो मैंने उस टाइम पीरियड में ना झाड़ू सुबह सुबह उठ के मैंने बहुत सारी झाड़ुआँ लगाई, मतलब सफाई अभियान भी हो जाता था और वो भी। सो मैंने ये काम तो बहुत किया था, एंड मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी, और जिस तरीके से ज़्यादा नहीं जितना मैं कर पाती थी, तो मतलब थोड़ा सा फोकस हो गई मतलब कि तरीके से कि हाँ ये एक्सरसाइज करना, यूट्यूब से ही देखती थी कि कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। सो मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी किया है, और जैसे जैसे थोड़ा बताते थे ना घर के बड़े लोग भी और तो मैं उन चीज़ों को, जो आशा भी गाइड करती थी, तो मैं वो काम भी करती थी, क्योंकि मेरा भी ना एक ये चीज़ था कि हाँ मुझे सी सेक्शन की डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। तो मेरा ये पहले से ही माइंड सेट था, और फिर उसमें मैंने मतलब मैं सर्च भी करती थी, और जो मेरे को बताते थे कि हाँ आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, तो हो जाएगा। अब तो हाँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, और माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। सो मैंने सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपको कैसी लगी ये जानकारी, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा और प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं बता देती हूँ आपको, टॉपिक कंफर्म कर देती हूँ, इसी में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा कि आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल हो सी सेक्शन हो, आप खुद की केयर कैसे करें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे होने वाला है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पर, और आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।